हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे चल रहा था कोशिका चैप्टर, कोशिका जीवन की इकाई क्लास 11th का चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, जो कि हमने इसमें कई लेक्चर पढ़ लिए हैं। कई लेक्चर मैंने इसमें आपको कवर करा दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की है और टॉपिक हमने इसमें कवर किया है। तो हमने जैसे कोशिका झिल्ली पढ़ी, उसके बाद मैंने कोशिका भित्ति पढ़ाई आपको। कोशिका भित्ति पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट कराई, कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे आज। तो उससे पहले आप लाइक कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य मिलता है। तो कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग मिलेंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिटेल में हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ठीक है बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतःझिल्लिका तंत्र के बारे में। अंतःझिल्लिका तंत्र क्या है। तंत्र यानी कि ये कई क्या मिलेंगे इसमें, अंदर कोशिकांग मिलेंगे बहुत सारे, यानी कि तंत्र कई कोशिका इसमें क्या होंगी पाई जाएंगी। कोशिका द्रव्य में जैसे कोशिका होगी, इसमें कई कोशिकांग मिलेंगे। तो ये क्या करेंगे, जब एक कोशिका में कई कोशिकांग मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक तंत्र है। तंत्र में जो कई कोशिकांग से मिलकर बनाता है, सो क्या बोलते हैं, तंत्र। तो अंतःझिल्लिका तंत्र में का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। अंदर जो अंदर मिलेगा, और झिल्ली यानी कि झिल्ली से आवृत होगा, यानी कि क्या होता है, झिल्ली से ढके रहते हैं। और किसके अंदर मिलेंगे, कोशिका के अंदर मिलेंगे। तो ये जो कोशिका के अंदर मिलते हैं ये क्या रहते हैं, एक दूसरे से आपस में जो इनका कार्य होगा उससे ये जुड़े रहते हैं, अंतःझिल्लिका तंत्र। तो हम कह सकते हैं कि ये झिल्ली जो होंगी अंतःझिल्लिका तंत्र, ये झिल्ली से ढके हुए होंगे और एक दूसरे से आपस में कार्य से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं, ये कार्य में आपस में जुड़े होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो झिल्लिका से ढके होते हैं, यानी कि झिल्ली से ये आवृत होते हैं, ढके होते हैं आवरण से, और एक दूसरे से आपस में कार्य में जुड़े होते हैं। आपस में कार्य से क्या होंगे, जुड़े हुए होते हैं। कार्य से क्या होंगे, जुड़े होते हैं। तो ये था अंतःझिल्लिका तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो अंतःझिल्लिका तंत्र के अंदर जो कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग मिलते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जिकाएँ, लैंगिकाएँ और रजस्थानी। तो ये क्या होंगे, अंतःझिल्लिका तंत्र में यानी कि कोशिका के अंदर ही क्या होंगे, पाए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, तो कोशिका के अंदर कौन कौन से झिल्ली से घिरे रहते हैं, कौन कौन से होते हैं वे अंग, जैसे अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जिकाएँ, लैंगिकाएँ और रजस्थानी। जिसे लैंगिकाएँ को लाइसोसोम बोलते हैं और रजस्थानी को रिक्तिका बोलते हैं। तो ये सब क्या होंगे, कोशिका के अंदर पाए जाएंगे। और झिल्लिका से क्या होते हैं, आवृत रहते हैं। और कैसी होगी झिल्ली का आवरण, कैसा होगा, उसमें सिंगल झिल्ली से घिरे होते हैं। तो सिंगल झिल्ली से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःद्रव्य जालिका की, यानी कि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में जो मिलेगी अंतःद्रव्य जालिका। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम कोशिका के अंदर जो कोशिका अंग मिलेंगे उनकी बात करते हैं, जैसे अंतःद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। अंतःद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो अंतःद्रव्य जालिका यानी कि ER जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका मतलब क्या है? अंतःद्रव्य जालिका का मीनिंग क्या है? इसका मतलब समझते हैं। ये अंत मैंने कोशिका के अंदर, और द्रव्य मैंने अंत मैंने अंदर कोशिका के, और द्रव्य मैंने कोशिका के द्रव्य में, और जालिका मैंने जालिका जैसे क्या होगी इसकी संरचना होती है, जालिका जैसे क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो कोशिका के अंदर जालिका के रूप में ये क्या होगी? पाई जाएगी। तो इसका मीनिंग यह है अंतःद्रव्य जालिका का मीनिंग कि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में कैसे मिलती है, कैसे पाई जाती है? जालिका के रूप में ये पाई जाती है अंतःद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम बात करें इसकी शब्द की यानी कि इसकी खोज, कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की? तो खोज की अगर बात करें हम तो थॉमसन एक वैज्ञानिक था जिसने खोज की थी, और दूसरा वैज्ञानिक था पोर्टर जिसने क्या करी थी? खोज की थी। तो दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या की थी? इसकी खोज की थी। उसके बाद अगर हम शब्द की बात करें तो ER जो नाम दिया था वो किसने दिया था? पोर्टर ने इसका क्या दिया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या दिया था? नाम दिया था। तो नाम किसने दिया था? पोर्टर ने। और खोज किसने की थी? दोनों वैज्ञानिक, थॉमसन और पोर्टर ने। तो कैसे होते हैं ये? एक झिल्ली से घिरे होते हैं। ये कैसे होंगे? फर्स्ट पॉइंट इसका ये हो गया, और दूसरा पॉइंट एक झिल्ली से ही क्या होंगे? घिरे होते हैं, यानी कि सिंगल झिल्ली होगी इनमें। झिल्ली से आवृत होते हैं। तो ये इसका हो गया दूसरा पॉइंट। अगर हम इसकी संरचना की बात करें, ऐसी इसकी संरचना, तो ऐसी क्या मिलती है? इसकी संरचना मिलती है, यानी कि ऐसी संरचना के रूप में ये क्या होती है? पाई जाती है। और कैसी झिल्ली होती है इसकी? सिंगल झिल्ली होती है। झिल्ली कैसी होगी? सिंगल होगी। तो ऐसे पाई जाएगी। और इसमें क्या मिलता है? इसमें भी क्या मिलता है? कोशिका द्रव्य मिलता है अंदर। क्या मिलेगा इसमें? कोशिका द्रव्य मिलेगा। अंतःद्रव्य यानी कि ER के अंदर भी क्या मिलता है? कोशिका मिलता है। और द्रव्य में क्या मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये क्या होते हैं? इसमें पाए जाते हैं। तो द्रव्य में भी क्या मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें इसके रूप की, तो ये क्या अलग अलग रूप में मिलेंगी? क्या एक ही रूप में मिलती हैं? तो अगर हम रूप की बात करेंगे, यानी कि अगर हम इसके रूप की बात करें तो ये रूप में अलग अलग मिलेंगी। जैसे 3 रूप में पाए जाएंगे। रूप का मीनिंग है यानी कि फॉर्म। अगर हम पार्ट की बात करें तो पार्ट अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम रूप की बात कर रहे हैं तो रूप क्या हो गया? अलग, यानी कि फॉर्म में कैसे कैसे मिलेगी। जैसे एक कोई पर्सन है, तो अगर हम एक पर्सन की बात करते हैं, यानी कि एक मैन मान लो, अगर हम देखें तो उसके एक आदमी के कई कई अलग अलग रूप होते हैं। कुछ गुस्से में, तो अगर हम गुस्से की बात करें तो गुस्से में हमें वो अलग रूप में दिखाई देते हैं। अगर हम मुस्कुराने की बात करें और खुशी की बात करें तो वो अलग रूप में दिखाई देंगे। अगर हम उनके पर्सनैलिटी की बात करें तो कभी कैसे अलग अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से, जैसे कुछ कपड़े उन्होंने कोई मैन है, कुछ कपड़े पहने उन्होंने तो कुछ में वो अलग दिखाई दे, और कुछ कपड़े उन्होंने तो कपड़ों के हिसाब से क्या होंगे? अलग अलग हमें रूप में दिखाई देंगे, यानी कि उनकी जो पर्सनैलिटी होगी अलग अलग हमें रूप में दिखाई देगी। लेकिन पर्सन क्या है? एक ही है, लेकिन उसके रूप क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे कभी सीरियस, तो कभी वो सीरियस, कभी हैप्पी होंगे, तो अलग अलग रूप में हमें क्या होंगे? दिखाई देंगे। ऐसे ही हम इनकी कोशिका में जो कोशिका अंतःद्रव्य जालिका के इनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या होंगे? अलग अलग रूप होंगे। तो 3 रूप में हमें ये कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाएंगे। लेकिन NCERT में ये दिया है, मोस्टली ये रूप दिया है, यानी कि इस रूप में मोस्टली NCERT में ये दिया हुआ है। तो लेकिन 3 रूप होते हैं, इनकी भी हम बात कर लेते हैं एक बार। कौन कौन से रूप है और कैसे कैसे रूप में ये मिलती हैं। जैसे पहले की बात करें तो कोश सिस्टर्नी, और दूसरे की बात करें तो आस्य
पुट्टिका। और तीसरे की बात करें तो नलिकाएं के रूप में। तो 3 फॉर्म में ही पाई जाएंगी, एक नलिकाएं, एक आश्रय पुट्टिका, एक कोश सिस्टर्नी। तो जैसे सिस्टर्नी की बात करें तो कोश सिस्टर्नी में ऐसा इनका रूप होगा, चपटी, और आपस में क्या होंगी, एक दूसरे से जुड़ी होंगी। और आश्रय और पुट्टिका की बात करें तो ये कैसी होंगी, ऐसे इनके स्ट्रक्चर होगी, गोल सी होगी। अगर हम नलिका की बात करें तो नलिकाएं कैसी होंगी, नलिका के रूप में होगी, जैसे ऐसे होंगी नलिका। नलिका के रूप में क्या होंगी, पाई जाएंगी ऐसे। तो क्या होगी, इनकी आकृति अनियमित होगी और कैसी होंगी, ये साकित होगी। नलिकाएं कैसे होगी, अनियमित आकृति होगी, अनियमित इनकी आकृति होगी, और कैसे होंगी, साकित होंगी। अनियमित आकृति की होंगी और कैसे होंगी, साकित होंगी। और आश्रय पुट्टिका कैसी होंगी, गोल होंगी। और कोश सिस्टर्नी कैसी होगी, ऐसी होगी, जैसे मैंने आपको पीछे ऊपर दिखाई है, स्ट्रक्चर इसकी बना के ऊपर दिखाई है। ऐसी यही जो कोश सिस्टर्नी है, इसकी यही रूप इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 2 रूप ये नहीं दिए। तो अब हमने इनकी फॉर्म की बात करी कि किस फॉर्म में ये पाए जाएंगी। अब हम बात करते हैं इनके प्रकार की। तो कितने इनके प्रकार होंगे, तो 2 प्रकार की ये पाई जाती हैं। देख लेते हैं कौन कौन से इनके प्रकार हैं। तो अंतःद्रव्य जालिका के कितने प्रकार होंगे, 2 प्रकार होंगे, एक खुरदरी और एक चीकनी। ये जिससे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और खुरदरी क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका दूसरा नाम है कणिकम है, और इसका क्या नाम है दूसरा, अकणिकम है। तो नाम की मैंने बात करी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे और इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो अगर हम खुरदरी की बात करें तो खुरदरी का मीनिंग क्या है, यानी कि इसके ऊपर क्या मिलेंगे, कुछ राइबोसोम मिलेंगे। तो खुरदरी पे क्या मिलेंगे, कुछ राइबोसोम मिलेंगे। तो जो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर क्या मिलेंगे, राइबोसोम मिलेंगे। और जो चिकनी है उस पर राइबोसोम नहीं मिलेंगे, लेकिन अंदर क्या मिलेगा ना, कोशिका द्रव्यन में पाया जाएगा। अब इनकी हम बात करते हैं RER की और SER की, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या क्या इनका कार्य है और क्या क्या इनमें पाया जाता है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें RER की, तो यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होंगे, राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या होंगे, इसमें राइबोसोम मिलते हैं। और इन पे क्या होंगे, राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। तो इन पे क्या होंगे, राइबोसोम नहीं मिलेंगे, और इन पे क्या होगा, राइबोसोम पाए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनमें जो राइबोसोम मिलते हैं वो क्या करते हैं, जो राइबोसोम मिलते हैं, यानी कि मिलते हैं इन पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, तो वो प्रोटीन क्या करते हैं, उन्हें जोड़ने का कार्य करते हैं। कुछ प्रोटीन होते हैं जो राइबोसोम को जोड़ते हैं, जैसे राइबोफोरनी फर्स्ट और राइबोफोरन सेकंड। तो ये प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, राइबोसोम को जोड़ते हैं खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो क्या जो RER पर प्रोटीन पाए जाते हैं जो राइबोसोम को जोड़ते हैं, क्या इसमें मिलते हैं, नहीं, इसमें नहीं पाए जाते, इसमें प्रोटीन नहीं पाए जाते। तो और कार्य की बात कर लेते हैं कि RER का कार्य क्या है और SER का कार्य। इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। और इसका कार्य क्या होता है, लिपिड का संश्लेषण करना, यानी कि ये लिपिड इसमें पाए जाते हैं और इसमें प्रोटीन। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो किस किस में पाई जाएंगी, जैसे पीयूष ग्रंथि फर्स्ट एग्जाम्पल है पीयूष ग्रंथि। उसके बाद है पीयूष ग्रंथि की कोशिकाएं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, जैसे यकृत कोशिकाएं, वसाम्य उत्तक और एडिपोज टिश्यू। और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, पीयूष ग्रंथि की कोशिकाएं। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करा दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःद्रव्य जालिका मैंने आपको कंप्लीट करा दी, कितने प्रकार की होती हैं, कितने इसके फॉर्म में ये पाई जाएगी। तो सब कुछ हमने अच्छे से इसमें सब कुछ हमने पढ़ लिया अंतःद्रव्य जालिका के बारे में। तो आई होप कि बच्चों आपको मेरे लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
तो ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।